इक्वेशन फॉर एंगुलर मोशन। और भी पार्ट होंगे लेकिन मेन ये पार्ट है जो आपको इसमें रीड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे यहीं से हम शुरू करते हैं, कोणीय गति के लिए समीकरण। ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे कोणीय गति के लिए समीकरण तो यहीं से आप देखना शुरू करें। यहाँ से जैसे आपने लीनियर का पढ़ा है उसी तरह का इक्वेशन आप तैयार करते हैं। जैसे आपने लीनियर का पढ़ा, लीनियर गति के लिए, तो आप यहाँ लिखते हैं लीनियर इक्वेशन फॉर मोशन, लीनियर इक्वेशन फॉर मोशन। उसी तरह से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर मोशन दोनों पार्ट समझना चाहिए। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर इक्वेशन फॉर मोशन या फॉर रोटेशन। यहाँ पर रोटेशन के लिए तो इस तरह से डिवाइड कर लें। ठीक है, अब आप इक्वेशन यहाँ पर देखते जाइए और वैसे ही आप रीड करते जाइएगा और इस पर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा देंगे। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी, इस तरह का, या आगे भी आप रीड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप लिखते हैं v को कन्वर्ट करिएगा v को ओमेगा में और u को ओमेगा नॉट में कन्वर्ट करिएगा और a को आप अल्फा में कन्वर्ट करिएगा। ये कन्वर्जन है, बराबर नहीं है। कन्वर्जन दे रहे हैं, आपको बराबर नहीं लिख रहे हैं। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी, और इसी तरह से दूसरा भी आप यहाँ लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इस तरह से आप लिखते हैं। तीसरा आप चाहें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा, ऐसे इक्वेशन आप बना सकते हैं। जैसे उधर आप लेते हैं इसी तरह का यहाँ पर आप रिटेन कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ फर्स्ट लिखा था इसका आप जानते ही हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, इसी तरह से यहाँ पर थर्ड आप फोर्थ लिखते हैं एस टी एस यू प्लस माइनस ए बाई टू टी माइनस 1। तो इन्हीं का कन्वर्जन आप उधर कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम है, इन्हीं का कन्वर्जन यहाँ पर भी आपको करना है। तो थीटा टी एच तो ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा बाई टू टी माइनस 1। तो जैसे आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने लीनियर पढ़ा है उसी तरह का फंक्शन आपको यहाँ पर भी है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू इस तरह से रिटार्डेशन, और जैसे एक्सेलेरेशन पढ़े हैं प्लस माइनस साइन बताया गया है। रिटार्डेशन में माइनस साइन आप लेते हैं तो वहाँ पर भी लेंगे। रिटार्डेशन में या मंदन में आप नेगेटिव लेते हैं तो वहाँ पर भी मंदन में आप नेगेटिव लेंगे। तो ये था कॉमन जो है इक्वेशन लिखना, और इन पर प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं ये आपको हम हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इनको किस तरह से आप रीड करेंगे, प्रॉब्लम कैसे इनमें पूछे जाते हैं।
तो पहला देख लीजिए। फर्स्ट, जैसे आपने लिखा था अल्फा पढ़े हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको दो पार्ट में आप पढ़ते हैं। एक तो एवरेज के रूप में, एवरेज तो आप कहते हैं ω2 माइनस ω1 अपान T2 माइनस T1, ऐसे पढ़ते हैं एवरेज के रूप में। लेकिन आप तत्कालीन पढ़ते हैं, तत्कालीन कोणीय त्वरण, जिसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ आप पढ़ते हैं, तो इसमें अल्फा को लिमिट में लेकर ये चेंजेस जो है लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, जो चेंजेस है इसको आप बहुत पास पास लेते हैं। T2 नियरली इक्वल टू T1 ऐसे होता है। तो ऊपर आप लिखते हैं डेल ओमेगा अपान डेल टी, और इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो डिफरेंशियल फॉर्म कब यूज होता है आपको समझ में आया ये? एक तो जब कोणीय वेग का समय के सापेक्ष एक नियत दर से कोई परिवर्तन हो, और यूनिफॉर्मली, एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो दिखाया गया है यूनिफॉर्मली लिया गया है, अर्थात अगर ये कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली है, अगर इनमें कोई वेरिएशन है तो नॉन यूनिफॉर्मली है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होंगे वो ध्यान देने होंगे कि आपको या तो डिफरेंशियल प्लॉट से निकालना होगा या फाइनल इनिशियल कोई वैल्यू दिया होगा इंटरवल, तो आप एवरेज यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यूनिट डायमेंशन तो आपको क्लियर ही है, जैसे आप इसमें रेडियन पर सेकेंड अपान सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो डायमेंशन होगा, रेडियन का 0 होता है और टी का टी की पावर 2, तो आप लिखते हैं टी की पावर -2, ये डायमेंशन हो गया। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो आप ओमेगा को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो अल्फा भी आपका वेक्टर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है स्यूडो वेक्टर जितने रोटेशनल हैं वो स्यूडो वेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, या एक्सियल वेक्टर के रूप में हम इनको कहते हैं। तो ये अल्फा आपका एक्सियल वेक्टर है। एक होता है पोलर, जैसे इससे पहले आप लीनियर पढ़े हैं तो वो उनमें ये पोलर वेक्टर है, और ये जो आपका एक्सियल वेक्टर है जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है, और पोलर जो लीनियर इफेक्ट देता है, तो दोनों में अंतर है। तो आप इसे अल्फा को एक्सियल वेक्टर के रूप में जानिएगा। ठीक है, इसको हम लोग अक्षीय सदिश कहते हैं। एक होता है समरेखी सदिश, दूसरा होता है अक्षीय सदिश, या एक होता है पोलर जिसको ध्रुवीय सदिश कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर जिसको अक्षीय सदिश कहते हैं। ऐसे अक्षीय सदिश, ऐसे आप अक्षीय सदिश कहते हैं, ये नाम लिखते हैं अक्षीय सदिश।